दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टॉक युक्ति यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम आपके साथ बात करने जा रहे हैं कैंडल स्टिक पैटर्न जो बियरिश मोड पर होते हैं। यानी कि आज की इस वीडियो के बाद आपको पता लग जाएगा कि बेचना कब है। तो अगर आप इस समस्या से जूझ रहे हैं दोस्तों, तो मेरा मानना है कि आज की इस वीडियो के बाद काफ़ी हद तक आपको ये बात क्लियर हो जाएगी कि कब एग्जिट किया जा सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप 100% बुल आई वाले ट्रेडर बन जाएंगे, क्योंकि ये तो एक्सपीरियंस से आता है दोस्तों, मगर काफ़ी हद तक आपके कुछ फंडामेंटल्स क्लियर होंगे। और आशा करता हूँ कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो ज़रूर लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। और अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो यानी कि कैंडल स्टिक पैटर्न फॉर बुलिश मूवमेंट अगर नहीं देखी तो उसको भी ज़रूर देखिए दोस्तों। ये मेरी रिकमेंडेशन है, आपको ज़रूर कुछ नया सीखने को मिलेगा, क्योंकि मैं आपको किताबी ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, बुकिश बातें नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि कैंडल स्टिक पैटर्न तो दोस्तों बहुत सारे हैं, मगर आप किस पैटर्न्स पर महारत हासिल करते हैं, किस पैटर्न के बेसिस पर आप ट्रेड करते हैं, वही आपने अगर जान लिया तो काफ़ी है। मतलब कैंडल स्टिक पैटर्न तो हर कैंडल एक नया कैंडल स्टिक पैटर्न बना रही है, ठीक है। क्योंकि या तो ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, कुछ ना कुछ तो थॉट हो गई ना उसमें। तो आपको सारे पैटर्न्स को नहीं पकड़ना, आपको सिर्फ 1 2 3 4 5 6 जितने भी आप कर सकते हैं पॉसिबली वो कर लीजिए। मतलब मेरे लिए तो अगर आपको सच बात बताओ तो मैं तो सिर्फ 3 कैंडल स्टिक पैटर्न्स को ही समझता हूँ ढंग से, ठीक है। ऑल्दो आते हैं, मगर मैं ज़्यादातर पकड़ता हूँ, जो मेरी मास्टरी है जिसको मैं देखकर एकदम पहचान जाता हूँ, वो 3-4 है। और उन्हीं 3-4 कैंडल पैटर्न्स के बेसिस पर मैं ट्रेड कर लेता हूँ। और खाली दोस्तों अकेले कैंडल स्टिक पैटर्न्स पर काम भी नहीं किया जाता, उसके साथ साथ मैं मूविंग एवरेज का बहुत अच्छे से यूज़ करता हूँ। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं। आपको यहाँ पर एक पीपीटी दिख रही होगी। इस पीपीटी में पहले की कुछ स्लाइड सामने, माफ़ कीजिएगा, ये हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी, ठीक है। तो ये क्योंकि हमारे बुलिश मूवमेंट्स थे, जैसे कि मॉर्निंग स्टार पैटर्न, जिससे पहले हम लोगों ने हैमर पैटर्न पढ़ा था, ठीक है। तो अब यहाँ पर अब हम शुरू करते हैं दोस्तों। पहले आप बताइए कि ये आपको कौन सा पैटर्न आइडेंटिफाई हो रहा है, क्योंकि आप लोग भी काफ़ी समय से काम कर रहे होंगे, तो आपका टाइम अब शुरू होता है 10 सेकेंड में। आप जल्दी से बताइए कि आपको कौन सा कैंडल स्टिक पैटर्न ये लग रहा है। ओके, छोड़िए ये कुछ जल्दी क्लिक हो गया मेरे से। मैं थोड़ा वीडियो ऐसे ही बनाता हूँ दोस्तों। तो यहाँ पर क्या है कि ये एक इवनिंग स्टार पैटर्न है। जैसे हम लोगों ने पिछली वीडियो में एक शूटिंग स्टार पैटर्न पढ़ा था, ठीक है, मॉर्निंग स्टार पैटर्न पढ़ा था, सॉरी माफ़ कीजिएगा। यहाँ पर अब हमारा क्या है, ये एक इवनिंग स्टार है। अब ये मॉर्निंग नहीं है, अब ये इवनिंग हो गया। क्या हुआ आप देखिए, यहाँ पर साइकोलॉजी को समझिए कि यहाँ से लगातार एक बुलिश मूवमेंट चल रही थी, और यहाँ तक आते आते जितने भी बुल्स थे वो सब थक गए, ठीक है। वो प्राइस को अब और ऊपर लेकर जाने पर वो नहीं ले जा पाए प्राइस को और ऊपर, तो अब वो थक गए। तो यहाँ से बियर्स की एंट्री हो गई और उन्होंने पड़ला संभाल लिया। अब देख सकते हैं एक बहुत बड़ी विक है, एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश विक है, ठीक है। और ये ऊपर भी गया, गैप अप हुआ, गैप डाउन हुआ। ऐसा हो सकता है कि गैप अप ना भी हो। अगर गैप अप हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर गैप अप नहीं भी हुआ तो ऐसा हो पॉसिबल है कि नहीं भी हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, कुछ लोग ये कह सकते हैं कि जो थर्ड कैंडल है ये हमेशा 3 कैंडल्स का एक समूह होता है, ठीक है। 3 कैंडल्स के साथ ही काम करता है। पहली कैंडल कॉन्टिन्यूशन होता है बुल्स की, यानी कि ग्रीन 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 कैंडल कॉन्टिन्यूशन में चल रही होती है, लगातार वही ग्रीन कैंडल चल रही होती है। उसके बाद अगली कैंडल दोस्तों ये ग्रीन भी हो सकती है और रेड भी हो सकती है। अब इसके कलर पे मत जाइए आप ठीक है। हाँ, असल बात बताऊँ तो आपको कैंडल के कलर्स पे जाना ही नहीं चाहिए। तो आप कैंडल के कलर्स को छोड़ दीजिए। आप ये देखिए कि ये ग्रीन भी हो सकती है और ये रेड भी हो सकती है, मगर आप यहाँ पे देखिए कि इसमें एक बहुत बड़ी विग बन रही है जो कि बियर्स की एंट्री दिखाती है। अगली तीसरी कैंडल दोस्तों एक ग्रीन कैंडल, एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बन रही है, मगर ये इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये अपनी ग्रीन कैंडल की 50% से नीचे नहीं जा रही। तो कुछ लोग ये मान सकते हैं, ठीक है, बट दोस्तों ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये तो किताब में लिखा है कि 50% से नीचे जानी चाहिए। अगर नहीं गई तो फिर क्या करोगे? अगले दिन चली गई, उसके अगले दिन चली गई, तो है ना। तो ये धीरे धीरे चली गई, और ये भी अपने आप में कैंडल स्टिक पैटर्न होता है। मैं बाद में इस बारे में भी डिस्कस करूँगा। तो ये एक बियरिश कैंडल होता है, और इसके बाद आप देख सकते हैं प्राइस नीचे चला गया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं दोस्तों इवनिंग स्टार पैटर्न्स। और अच्छा, कुछ कई बार क्या होता है, ये पैटर्न ना एक शूटिंग स्टार पैटर्न की तरह भी दिखता है। अब शूटिंग स्टार पैटर्न क्या होता है दोस्तों? अब जब हम शूटिंग स्टार पैटर्न के बारे में बात करते हैं दोस्तों,
तो ये एक सिंगल क्या बोलते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न होता है शूटिंग स्टार। अब यहाँ पे आप देखिए जो ये वाली विक है ना, ये एक शूटिंग स्टार पैटर्न की तरह दिख रही है। इसमें क्या होता है दोस्तों, ये विक जो होती है ये डोजी की तरह दिख रही है, ठीक है। मगर अब शूटिंग स्टार में एक चीज़ होती है कि जो ऊपर की विक होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है और नीचे की विक छोटी होती है। तो ये शूटिंग स्टार ही होगा, ठीक है ना। ये मतलब आप इसको शूटिंग स्टार कंसिडर कर सकते हैं सिंगल को। आप इसको भूल जाइए, आगे पीछे की दोनों कैंडल्स को भूल जाइए, आप सिर्फ इस डोजी कैंडल को ही पकड़ के चलिए। और ये आपको एक इस पे जो इसकी साइकोलॉजी को समझिए ना, यहाँ पे जो सेलर्स थे वो एक्टिव हो गए और उन्होंने इस ट्रेड को नीचे लिया, ठीक है। तो इसको भी आप शूटिंग स्टार भी कंसिडर कर सकते हैं और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा दोस्तों ये ग्रीन है या रेड है, ठीक है। आइए अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये इवनिंग स्टार या शूटिंग स्टार क्या है। तो देखिए नाम पे मत जाइए, नाम इसको ललिता, संगीता, अनुराधा, अर्पणा, ठीक कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। इसको उसमें कुछ नहीं रखा नाम में कि भाई ये तो अनुराधा कैंडल है, ठीक है, होगी। मगर कहने का मतलब है आप पीछे इसके लॉजिक को समझिए, ठीक है। ये लॉजिक क्या कह रहा है, लॉजिक ये बोल रहा है कि भाई ये जो कैंडल है ये यहाँ से बियर्स की एंट्री को दिखा रहा है, ठीक है। और ये और आगे की कॉन्टिन्यूशन कैंडल्स इस बात को कंफर्म कर रही है कि बियर्स अब हावी हो चुके हैं, ठीक है। तो अब आइए अब अगली कैंडल्स पर आते हैं। तो अब यहाँ पर बताइए कि क्या लग रहा है, आपका टाइम शुरू होता है। तो दोस्तों इस पैटर्न को बोलते हैं हैंगिंग मैन पैटर्न, ठीक है। अब आप लोगों ने गेस किया होगा, इसको बोलते हैं हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन क्या, लटका हुआ आदमी। मतलब कैसा लटका हुआ आदमी है दोस्तों, ये बिल्कुल एग्जैक्टली सेम शक्ल की होती है हैमर की तरह, ठीक है। ये अगर ये बस प्लेसमेंट अलग है, मतलब अगर यही पैटर्न एक डाउन ट्रेंड के बाद बन जाए, मतलब लेट्स से कि ये आप देखिए ये और ये कैंडल सेम है ना, मैं इसको हैमर बोलूँगा। इसके बाद एक हैमर आएगा। अब इसके बाद क्यों नहीं आया, क्यों बुलिशनेस नहीं आई, बड़े सारे रीज़न है, हम बताएंगे आपको क्या रीज़न है, क्योंकि ये अगली कैंडल आपको बताएगी कि बुलिशनेस अभी नहीं आएगी वापस, और साथ में मूविंग एवरेज और RSI भी दिखती रही है, ठीक है। मगर अगर यही पैटर्न नीचे बन जाता, जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं, माफ़ कीजिएगा, तो अगर लेट्स से अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊं, ये देख रहे हैं, ये एक हैमर है, ये देख रहे हैं, ये एक हैमर है, ठीक है, ये सब एक हैमर है। मगर अगर आप इस जगह पर देखेंगे तो यही हैमर आपका एक अप ट्रेंड में बन रहा है। अगर ये हैमर एक डाउन ट्रेंड के बाद बन रहा होता तो ये बुल्स को न्योता देता। मगर ये हैमर ये अब ये ऊपर बन रहा है, तो इसलिए हैमर नहीं कहला के हैंगिंग मैन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, हैंगिंग मैन। अब देखिए हैंगिंग मैन यहाँ बना, यहाँ बना, तो ये एक बड़ा ही डेंजरस पैटर्न होता है दोस्तों। यहाँ पे आप देखिए कि क्या है, सिंगल पैटर्न है, बट वेरी रिस्की है। रिस्की होता है, डेंजरस होता है। मैं बताता हूँ क्यों होता है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा ट्रैप्स होते हैं। अब देखिए ये एक ट्रैप ही तो है, ये यहाँ पर भी हैंगिंग मैन बना, ठीक है। हैंगिंग मैन में क्या होता है, अब देखिए पहले साइकोलॉजी को समझिए। इसमें क्या है कि बुल्स तो भी एक्टिव है, नीचे से बुल्स ऊपर लेते आते जा रहे हैं, स्टॉक को ऊपर ले आए। अब यहाँ पे देखिए ये एक और दो बार हैंगिंग मैन बना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे साइकोलॉजी को समझते हैं। साइकोलॉजी क्या है कि बुल्स तो अभी भी एक्टिव है, मगर अचानक से बियर्स आए और वो प्राइस को ऊपर लेकर जाने नहीं दिया। सेम ऐसा भी हुआ। अब ये रेड भी हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है। मतलब यहाँ पर बता रहा है कि बियर्स की एंट्री हो रही है, बियर्स आ रहे हैं, क्योंकि वो बॉडी को बना नहीं पा रहे, बॉडी को सस्टेन नहीं कर पा रहे बिल्कुल भी। दूसरी बात यहाँ पर ये भी बता रहा है कि जो बुल्स हैं, ठीक है, जो प्राइस को ऊपर लेके जा रहे हैं बुल्स, वो भी मरे नहीं है, दे आर अलाइव राइट, बट दे आर वीकन। वो मरे नहीं है, वो बस थोड़े कमज़ोर पड़ रहे हैं बुल्स। तो इसीलिए क्योंकि दे आर अलाइव, आगे ऊपर चला गया, अगले बार भी ऊपर चला गया। अब वो दोबारा लड़ाई हुई, घमासान लड़ाई, ठीक है, फिर ऊपर चला गया, फिर ऊपर चला गया। अब ये दो भी एक पैटर्न है, मैं बाद में अगली वीडियो में डिस्कस करूँगा ये दो पैटर्न कौन से हैं, ठीक है। और उसके बाद आप देखिए दोस्तों, यहाँ से वो सीधा नीचे बढ़िया तरीके से स्टॉक नीचे गया, और ये ऊपर क्यों नहीं गया, ये भी हम डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है।
तो अब यहाँ पे देखिए कि ये भी आगे मतलब कैंडल से कैन बी आइदर ग्रीन और रेड। और दूसरी यहाँ पे नंबर 4 को आप ज़रूर पढ़िए, इसमें क्या ऑलवेज ट्रेड विद द नेक्स्ट कैंडल फॉर्मेशन। हमेशा इस कैंडल के बेसिस पे आपको ट्रेड नहीं करना, आप अगली कैंडल कैसे बन रही हैं उस पर देखिए। और ज़रूरी नहीं कि अगली कैंडल ही बन जाए, बस इसको आप एक इंडिकेशन मान के चलिए। और साथ साथ RSI को ज़रूर देखते रहिए कि क्या लगता है कि मार्केट ऊपर जा सकती है या नीचे जाने के मूवमेंट पर है, क्योंकि यहाँ से आपको ज़्यादा रिटर्न मिल जाए ऐसी पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। अगर आपको हैंगिंग मैन दिख गया ऊपर नीचे जा सकती है, मतलब अगर ये नीचे हैमर होता तो ऐसा मुमकिन है कि इससे नीचे चली जाए, मगर वो ज़्यादा नीचे नहीं जाएगी, समय ले सकती है, वो एक अलग बात है, वो एक अलग अलग बात हो जाएगी। परंतु यहाँ से नीचे जाना की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। इन स्टॉक मार्केट इज़ ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी गेम। अब दोस्तों इसमें ही मैंने आपको बोला था कि इसमें एक पैटर्न और है, मैं आपको बताऊंगा, और वो होता है दोस्तों, इसको कुछ लोग बोलते हैं थ्री बियरिश लाइन, ठीक है, पैटर्न भी बोलते हैं। मतलब मैं इसको ज़रूर देखता हूँ और ये बहुत ज़्यादा यूज़ भी होता है। यानी कि अगर आपको 3 रेड लाइन मिल गई या 3 ग्रीन लाइन मिल गई, अब क्या करोगे, मतलब अगर 3 मिल गई तो 3 बुलिश लाइन, अगर 3 मिल गई तो 3 रेड लाइन। अगर आपको ये जोन दिख रहा है तो ये एक तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन बन जाएगा जहाँ से ये शुरुआत होती है। यानी कि जब ये ऊपर जाएगा प्राइस तो ये लेवल, क्योंकि 1 2 3 है, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन बन गया। 1 2 3 ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन बन गया। यहाँ पर एक तो आपको रेजिस्टेंस ज़रूर मिलेगा वापसी के टाइम पर, ठीक है। दूसरा ये एक कंफर्मेशन होती है कि इसके बाद एक अच्छे तरीके से नीचे जाएगा प्राइस, ठीक है। मतलब दिस इज़ दी कंफर्मेशन, दिस इज़ अ स्टैंपिंग कि भाई अब यहाँ से प्राइस नीचे जाने वाला है। इसको आप ये मत सोचिए कि 3 बार तो गिर गया, अब और क्या गिरेगा। अब अगली बार हो सकता है ऊपर जाए, थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा, ट्रैप करेगा, दोबारा बेचेगा, मगर उसके बाद दोबारा नीचे जाएगा, ठीक है। तो एक ये आप इस पर देखिए पिछली स्लाइड में भी अगर मैं आपको बताऊँ, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर भी अगर आप देख रहे होंगे तो आपको 3 कैंडल्स लगातार दिख रही होंगी, दिख रही है 1 2 3 1 2 3, ठीक है, बियरिश में। और बुल्स में देखिए आप 1 2 3 ऊपर गया, कितना ऊपर चला गया है ना। उसके बाद ये देखिए ट्रैप है, ये नीचे जाना, उसके बाद ऊपर गया। तो अब इस पैटर्न को भी हम एक नाम देते हैं, हम इस पैटर्न को भी समझाएंगे कि आपको ये पैटर्न क्या लग रहा है, ठीक है, कैसे लग रहा है। तो आइए समझते हैं इस बात को। आशा करता हूँ कि आपको यहाँ तक की वीडियो समझ में आई होगी, और अगर आप यहाँ तक की वीडियो देख चुके हैं दोस्तों तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आइए अब आपको ना सीधा लेके चलते हैं कि हमारे अपने ट्रेड कौन से, मैंने ट्रेड लिख लिए हैं और मैं आपको अपने ही ट्रेड दिखाता हूँ कि ये कैसे किस बेसिस पे हम लोगों ने ट्रेड लिया है, ठीक है। तो दोस्तों जैसे अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, एक पॉलीकैब का ट्रेड है, ठीक है, लेट्स से। तो पॉलीकैब की हम लोगों ने एंट्री करी हुई है 17 अक्टूबर 2023 की, ठीक है। वीकली कैंडल का चार्ट लगा है ये। आज दोस्तों 23 दिसंबर 2025 का दिन है, और हम लोगों ने आज एक ट्रेड लिया था इंट्राडे का, हिंदुस्तान कॉपर में, हिंद कॉपर में। काफ़ी अच्छा ट्रेड रहा इंट्राडे का, सो उसके बारे में भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो आइए इसी में देख लेते हैं, हिंद कॉपर में ही देख ले, सॉरी पॉलीकैब में ही देख लेते हैं, ठीक है। आपको कौन से, पहले मैं आपको अपना ही ट्रेड दिखा देता हूँ कि किस ट्रेड के बेसिस पे हम लोगों ने पॉलीकैब से एग्जिट मारा था। तो यहाँ पर हमारा आ रहा है 17 अक्टूबर 2023। तो दोस्तों ये देखिए यहाँ पर हमारा एक ट्रेड लिखा हुआ है कि 17 अक्टूबर का 2023 का ट्रेड है। अब ये क्या लग रहा है आपको, ये अब ये हैंगिंग मैन तो नहीं है, ये क्या है, इवनिंग स्टार है, ठीक है। अब इसके बेसिस पे देखिए यहाँ पर हम लोगों ने कोई शॉर्ट टर्म ट्रेड लिया होगा ये, ठीक है। और तो अब आप यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो अब ये देखिए ये ना, अब मान लीजिए गलत हो गया, ठीक है, मैं मानता हूँ ये गलत हो गया होगा, मगर ये अब आपको इंडिकेशन दे रहा है कि भाई यहाँ से प्राइस नीचे जा सकता है। और ये ट्रेड जो हमारा लिखा हुआ है, जो हम लोगों ने लिया, ये 3 अप्रैल के आसपास का हमारी बुक में लिखा हुआ है कि हम लोगों ने ये ट्रेड लिया था। तो 3 अप्रैल अगर मैं जाऊँ तो जुलाई, अप्रैल, मार्च, यहाँ कहीं ये हम लोगों ने ट्रेड लिया होगा 2023 में, और उसके बाद एग्ज़िट कर दिया, ठीक है। अब क्यों एग्ज़िट किया, कैसे एग्ज़िट किया, रीज़न क्या उसका एग्ज़िट करने का, तो अब देखिए मैं आपको बताता हूँ।
यहाँ से जब हम लोगों ने एग्ज़िट किया तो हमारी जो RSI है वो ऑलरेडी ये हमें एक डाइवर्जेंस दिखा रही है, ठीक है। अगर आप हमारी RSI को देखेंगे तो RSI हमारी ऑलरेडी एक डाइवर्जेंस दिखा रही है। वो बोल रहा है कि भाई RSI बोल रही है कि भाई बहुत ज़्यादा ये स्लो जा चुका है और ऊपर आपका एक ट्रेड भी बन चुका है, ठीक है। दूसरी चीज़ अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर हमारी जो मूविंग एवरेज है वो भी हमें अब घटती हुई लग रही है और ऑलरेडी वो बहुत रिटर्न दे चुका था, इसलिए हम लोगों ने इस ट्रेड को एग्जिट कर दिया। अब बाद में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मैं हालांकि एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि जो भी स्टॉक हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं वो ऐसा मुमकिन है कि हमारे पोर्टफोलियो में अभी भी हो। तो पॉलीकैब हमारे पोर्टफोलियो में अभी भी है दोस्तों, मगर जो ट्रेडिंग वाला अकाउंट से हम लोगों ने किया होगा उसमें से हम लोग एग्जिट कर गए होंगे, ठीक है। अब किस किस क्या थॉट प्रोसेस के साथ किया वो एक अलग थॉट हो सकता है, उस टाइम क्या रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको एक शूटिंग स्टार एक दिख रहा है, क्या इवनिंग स्टार दिख रहा है। क्या इवनिंग स्टार दिख रहा है, आप देखिए यहाँ से ऊपर गए एक डोजी कैंडल बनी, उसके बाद नीचे गिरा और यहाँ से आप देखिए बिल्कुल लगातार नीचे ये स्टॉक गया है। अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पर भी दोस्तों अब आपको एक कैंडल्स दिख रही होंगी, एक बेस सा बनता हुआ फॉर्मेशन नज़र आ रहा है। उसके बाद ना दोस्तों आपको RSI को आप कॉन्टिन्यूसली देखते रहिए और माइट भी पॉसिबल कि आपको ये यहाँ से रिटर्न ना दे, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं और दिखाऊँ आपको रिसेंट का ही अपना एक ट्रेड दिखाता हूँ, तो एक एबॉट इंडिया में हम लोगों ने ट्रेड किया है रिसेंटली। ये 5 मार्च 2025 का ट्रेड है। यहाँ पर ये देखिए, अब ये देखिए ये आपको शूटिंग स्टार इवनिंग स्टार दिख रहा है। अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड के बाद डोजी बनी ऊपर गया। अब ये 2 कैंडल्स का एक फॉर्मेशन है अभी, और उसके बाद देखिए आपको 3 रेड कैंडल्स भी दिख गई, यानी कि कंफर्मेशन दे रहा है कि यहाँ से नीचे जा सकता है। अब उसके बाद से रिटर्न तो नहीं बने कुछ, है ना, ज़्यादा काफ़ी लंबे समय तक। उसके बाद जो हुआ देखा जाएगा, उसके बाद ठीक है निकल गया। तो ये सब तो चलता रहेगा, फॉर्मेशन चलती रहेगी। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं दोस्तों कि ऊपर गया, उसके बाद अगली कैंडल में ऊपर यहाँ पे 3-4, अब ये 3-4 कैंडल्स का एक समूह है और इसको मैं इवनिंग स्टार कंसिडर करूँगा। और उसके बाद इसका नीचे जाना शुरू हो गया, ठीक है। और 3 कैंडल्स आई, उसके बाद ऊपर बेस बना, तो यानी कि ये बता रहा है मेरे को कि भाई ये फॉर्मेशन आ चुकी है, यहाँ से और नीचे गिरावट आएगी, और यहाँ से गिरावट आई है, ठीक है। अब अगली एक आपको और दिखाते हैं, आपको BML का ट्रेड दिखाते हैं। अब BML का आप ट्रेड देखिए, 8 जुलाई का हमारा ट्रेड लिखा हुआ है यहाँ पर। अब देखिए हमारे ना अपने सपोर्ट बने हुए हैं। अब देखिए हमारे सपोर्ट से पूरा ऊपर चला गया। अब 8 जुलाई का मैं देखता हूँ फिलहाल, तो अब आप 8 जुलाई का तो वो यहीं का ही एक ट्रेड है। अच्छा, ये एक्चुअली 8 जुलाई को हम लोगों ने एग्जिट किया होगा। ये ट्रेड ये पहले का बना हुआ है। अब देखिए इसको मैं एक इवनिंग स्टार ही कंसिडर करूँगा। क्यों, ऊपर गया नीचे गया, और उसके बाद जो रेड कैंडल ये बनी है ना, ये एक तो एनगल्फिंग भी है, पूरी की पूरी इसने उसको एनगल्फ कर लिया। और बाकी की कैंडल्स जो हैं वो मूविंग एवरेज को तोड़ नहीं पा रही। और नीचे की अगर RSI को देखूँ तो ये प्रॉपर मेरे को एक डाइवर्जेंस दिखा रही है। डाइवर्जेंस क्या होता है, स्पीड का स्लो होना, यानी कि देखिए यहाँ पर प्राइस नीचे है, ठीक है, और RSI ऊपर है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे प्राइस ऊपर चला गया, RSI नीचे चला गया, यानी कि अब RSI हल्का हो गया, छोटा हो गया। और यहाँ तक आते आते जब हमने एग्जिट मारा होगा तो RSI और नीचे चलेगी, स्पीड और ऊपर हो गई, हालांकि अभी तक यहाँ तक गई नहीं। और जैसे ही RSI 60 को नीचे गई, बूम करके नीचे स्टॉक गया, ठीक है। तो ये एक थॉट हो सकती है। और उसके बाद ये संभला नहीं तो स्टॉक ये ऐसे ही चलता रही, ये सब के सब ट्रैप्स, ठीक है। अब देखिए अगला हम लोग दिखाते हैं आपको B बॉक्स में, यानी कि ब्लैक बॉक्स। यहाँ पर हम लोगों ने 7 अक्टूबर का लिखा हुआ ट्रेड। अब ये देखिए, है ना, तो यहाँ से हमारा ये आया हुआ है। और ट्रेडिंग डेट जो है दोस्तों, ये हम लोगों ने शायद इस दिन या इस दिन बेचा होगा, ठीक है, 13 अक्टूबर के आसपास था बेचा हुआ है। ट्रेडिंग डे हम लोगों ने, मतलब प्राइस जो है वो ये वाला प्राइस नहीं है, प्राइस जो है वो इस प्राइस पर हम लोगों ने निकला है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोबारा से इवनिंग स्टार बन रहा है। कैसे इवनिंग स्टार बनी, यहाँ पर आप देख सकते हैं
प्राइस ऊपर गया और उसके बाद एक डोजी गई और उसके बाद नीचे वाली कैंडल आ गई। अब देखिए मॉर्निंग स्टार में हमने क्या बताया था, जितनी बड़ी ग्रीन कैंडल होगा उतना स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन होगा। इवनिंग स्टार में क्या होगा, जितनी बड़ी ये रेड कैंडल होगी उतना स्ट्रॉन्गर ट्रेंड होगा। ठीक है, तो वो नीचे डाउनवर्ड्स गया तो हम लोगों ने अपनी जो ट्रेडिंग का अकाउंट होगा वहाँ से हम लोग एग्जिट कर गए होंगे। ठीक है ना, तो ये कुछ इस तरीके से चलता है। अब देखिए आगे देखते हैं कोई और भी पैटर्न्स बन रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर ऊपर डोजी बन रही है, अच्छी खासी डोजी बनी है और यहाँ से वो सीधा नीचे गया। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ये काम करता है। ठीक है, अच्छा एक और दिखाता हूँ, एक और लिखा हुआ है एलगी का। एलगी लिखा हुआ है दोस्तों हमारे पास 24 जुलाई 2025 का। चौबीस जुलाई 2025 बिल्कुल नीट एंड क्लीन इवनिंग स्टार बना है। और उसके बाद देखिए ये नीचे गया यहाँ से टर करके नीचे, और उसके बाद देखते हैं क्या होगा, है ना। तो एक एलगी और ये हमारे पास 18 मई 2025 का हमारा बाई हुआ है। 18 मई मतलब हम लोगों ने कहीं पर बाई किया होगा। ठीक है, और आप देखिए जब बाय भी किया हम लोगों ने 18 मई को, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मॉर्निंग स्टार बन चुका है ऑलरेडी, और 18 मई का हमारे पास बाय है। तो यानी कि यहाँ पर बाय किया हमने इस डोजी पर इस दिन। ठीक है, तो ट्रेड लग गया होगा। ठीक है, तो यहाँ से अब देखिए आप कि पूरी प्रॉपर इस तरीके से यहाँ पर एक क्या बोलते हैं इवनिंग स्टार मॉर्निंग स्टार बना हुआ है और ऊपर इवनिंग स्टार बना, और यहाँ से यहाँ तक का बढ़िया आराम से आप लोगों ने हमने ट्रेड किया आराम से। ठीक है, कितना करा, लगभग कोई 20-25% हम लोगों ने कमा लिया होगा। ठीक है, 53 दिनों में। ठीक, और मार्केट तो नुकसान में चली रहा है इस बीच में, है ना। ठीक है, अब देखिए आपको एक और दिखाते हैं, मारुति का दिखाते हैं हम लोग अभी आपको। रिसेंट ट्रेड ही है भी हमारा मारुति का। तो ये 27 सितंबर का हमारा एग्जिट है इसमें। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर आइए और यहाँ पे देखिए आप ये पूरा आपको क्या लग रहा है ना, ये आप बताइए खुद कि आपको ये क्या जोन दिख रहा है, ये यहाँ पर क्या बता रहा है। साइकोलॉजी को समझिए तो आपको लग रहा है कि हमें बुल्स और बियर्स जो है काम नहीं कर पा रहे। अब इसको देखते हैं ये किस तरीके से, अगर किसी दूसरे फॉर्मेट में देखें तो इसको एक काम करते हैं, इसको वीकली कैंडल पे देखते हैं। ठीक है, तो वीकली कैंडल पर ये तो एग्जैक्ट नहीं बोल रहा है। ठीक है, तो ये माइट भी हमारा जो ट्रेड गया होगा ये आवरली कैंडल के बेसिस पर गया होगा ट्रेड। अब देखिए आवरली कैंडल के बेसिस पे अगर मैं आपको इसमें ट्रेड दिखाऊं तो एक तो यहाँ पे ग्रेवयार्ड डोजी बन रही है, अभी क्या है ये देखेंगे, हम आपको बताएंगे। और नीचे अगर हम आपको दिखाएं पूरी तरह से तो यहाँ पर हमारे पास एनगल्फिंग कैंडल भी बन गई, एक बहुत बड़ी कैंडल, एक स्ट्रॉन्ग बियरिशनेस की दिख रही है, और ये शायद हमारा ट्रेड यहाँ पर पूरा हो गया होगा। ठीक है, जब हम लोगों ने इस ट्रेड को लिया होगा तो ये जो ट्रेडिंग जोन है ये हमारा कंप्लीट आ गया होगा। ठीक, तो इसमें दोस्तों और साथ में आप देखेंगे कि RSI जो है वो भी नीचे डाइवर्जेंस में आ रही है, तो दिस इज़ द गुड इंडिकेशन कि भाई अब आपको निकल जाना चाहिए, अब हो गया, अब इसको लेट इट सेटल डाउन। ठीक है, वो टाइम करेक्शन पे लेगा जो भी लेगा। तो अगर आप यहाँ पे देखिए तो जो हमारे जो स्मॉल विंडो ट्रेड होगा ये, इस ट्रेड ने यहाँ से यहाँ तक कुछ रिटर्न नहीं कमा के दिए, मतलब सितंबर से लेकर अगर जनवरी दिसंबर तक देखें आज तक तो ये वहीं का वहीं है। ठीक है, अब ये इसके बाद हो सकता है आगे निकल जाए नहीं निकले वो देखेंगे, मगर ये फ़िलहाल के लिए तो यहाँ पर अटका हुआ ही लगेगा, है ना। तो हमने तो अपने पैसे निकाल के खड़े करे ना, उसके बाद दूसरे ट्रेड में जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप सबको देख सकते हैं। ठीक है, अब अगर मैं आपको एक और ट्रेड दिखाऊं दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इप्का लैब में तो बहुत इस तरह के ट्रेड बनते हैं, सुप्रीम इंडस्ट्रीज़ में भी बने हैं। ठीक है, तो अगर मैं इप्का लैब में आऊँ तो इप्का लैब्स में भी इस तरह के काफ़ी ट्रेड बने हैं। जैसे कि अगर आप
ये देखिए अब यहाँ पर ये, ठीक है, अक्टूबर में 2024 में इसका ट्रेड बना था ये शूटिंग स्टार है प्रॉपर एग्जिट, ठीक है। और जनवरी 2007 जनवरी 2025, ये देखिए अब 7 जनवरी को हम लोगों ने एग्जिट किया होगा, बट देखिए ये भी एक तरह का ट्रैप ही है। ये 3 कैंडल्स मिल गई आपको, यानी कि अब समझ जाइए नीचे जाने का टाइम है। RSI नीचे जा चुकी है, अब ये चाह कर भी ऊपर नहीं उठ पाएगा। यहाँ से एंगल भी बता रहा है आपको नीचे, और उसके बाद ये ऊपर उठा नहीं दोस्तों। उसके बाद से आप ये देखिए लगातार डाउन ट्रेंड में है, इसने कुछ भी रिटर्न नहीं कमा के दिया है अपने लॉन्ग टर्म निवेशक को। मतलब अगर जो लॉन्ग टर्म वाले वो यहाँ से अगर पैसा अपना, मतलब कई बार होता है ना, व्यक्ति क्या करता है ना, हम लोग लालच में आ जाते हैं, हम कहते हैं नहीं यार ऊपर जाएगा नहीं जाएगा, बट ना दोस्तों जब 3 कैंडल्स दिख जाए ना आपको, आप समझ जाइए कि ये एक जोन आ गया, यहाँ से अब आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कुछ ना कुछ। और साथ साथ आप RSI डाइवर्जेंस को भी ज़रूर देखिए, ठीक है, और मूविंग एवरेज को भी देखिए। यही मेरा स्ट्रक्चर है, बहुत सिंपल सोवर स्ट्रक्चर है, और ये स्ट्रक्चर आपको विन करवा सकता है बड़े आराम से। इसमें ज़्यादा आपको तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है, बड़े आराम से आप इस स्ट्रक्चर के बेसिस पे डिसीजन ले सकते हैं। माइंडसेट अपना अपना क्लियर रखिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आप अंत तक देख चुके हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।